स्टडी ऑफ वर्ड हमने टॉपिक लिया है। तो पहला जो है ट्रायंगुलर वर्ड है, मेड अप ऑफ 3 स्फेयर, 3 एटम के बीच बनता है। ये हम लोग बहुत अच्छा से समझे हैं। ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है वहाँ पर। तो ये जो है 3 एटम के बीच ट्रायंगुलर वर्ड बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको 3 एटम के बीच देखने को मिलेगा ट्रायंगुलर वर्ड। और ये ट्रायंगुलर वर्ड जो है इसी का स्टडी करने वाले हैं हम लोग। इसके बीच में जो एटम रहेगा तो यहाँ पर आप इसका रेडियस हमने मान लिया है। यहाँ पर छोटा जो ये रेडियस होगा इस वर्ड में, जो छोटा सा जो भी एटम होगा, आयंस होंगे, तो इसका रेडियस मान लेते हैं हम आर है, छोटा आर। यहाँ पर हमने लिखा स्मॉल आर, रेडियस ऑफ वर्ड का जो रेडियस है वो ये है, छोटा आर। यहाँ से ये जो होगा वो बड़ा आर हो जाएगा। तो ध्यान दोगे, यहाँ से एक रिलेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दोगे, ये जो है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इस तरीक़ा से यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो आर है, ये भी आर है। ध्यान दोगे, यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस छोटा आर, एक छोटा आर भी है इसमें। ध्यान दोगे, हमने क्या किया, इस वर्ड से ही डिस्टेंस लिया है, इस परिधि से नहीं लिया, इस एटम के परिधि से नहीं, इस वर्ड के सेंटर से लिया है। तो इसका रेडियस छोटा आर, यहाँ से यहाँ बड़ा आर, तो ये टोटल हो जाएगा बड़ा आर प्लस छोटा आर। ये आधार जो है ये आपको आर है। ये एंगल आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 30 डिग्री होगा। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं छोटा आर और बड़ा आर के बीच ये कितना आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रिलेशन लिख सकते हैं, अपने पास बेस है, पता बेस है आपको, और हाइट है। तो जब बेस और हाइट पता हो आपको तो हम लोग कॉस फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर बी बाय एच। बी आपको पता है यहाँ पर आर, और एच जो है आर प्लस आर है। आपको ये भी पता है कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। ये हो जाएगा r/r प्लस आर। इस तरीक़ा से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, r प्लस आर इंटू √3 बराबर आपको ये आ जाएगा 2r के इक्वल। यहाँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके बाद क्या हो जाएगा, √3r प्लस √3 छोटा आर। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 2r, ये आ गया। अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरफ लेके चल जाते हैं, इसको ध्यान दोगे कि √3r बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपको 2r, और ये इधर लेके चल जाए माइनस √3r। ये आ जाएगा आपको सोल्व करके, ये कहा कितना आ जाएगा, r कॉमन लेंगे 2 माइनस √3 इस तरीक़ा से। तो √3r बराबर हो जाएगा आपको r इंटू 2 माइनस √3। यहाँ से आप r/r जो है ये फाइंड करोगे, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 बटा √3, ये आ जाएगा आपको। इसको सोल्व करोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा वैल्यू, ये जो वैल्यू मिलेगा 2 माइनस √3 का वैल्यू होता है 1.732 बाय √3 का वैल्यू यहाँ पे लेंगे 1.732। ये सोल्व करने के बाद r/r का जो ये रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये जो है आपको आ जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा r/r, मतलब वॉइड का जो रेडियस है उसका और स्फीयर का जो रेडियस है वो दोनों का अनुपात जो आपको ये आ जाएगा 0.154 ये आ जाएगा। इसको आप याद कर लोगे, बिल्कुल रट जाओगे। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। कंपटीशन में इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, आपको ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस फाइंड करने के लिए कहेगा, या ये दिया हुआ है ये फाइंड करने के लिए कहेगा। इस तरीक़ा से इसको आप समझ सकते हैं। हम लोग अब देखते हैं दूसरा जो वर्ड था वो था स्क्वायर वर्ड। स्क्वायर वर्ड ये क्या होगा आपको, मेड अप ऑफ ये कितने के बीच बनता है तो हम लोग को पता है, स्क्वायर बनाया हुआ रहता है ये 4 एटम। तो मेड अप ऑफ 4 स्फीयर। और यहाँ पर भी आप मान लो वर्ड का रेडियस स्मॉल आर और एटम का रेडियस कैपिटल आर, और उसको आप यहाँ पर बना सकते हो। तो वो हम मानने वाले में से अब नहीं है, क्योंकि एक बार मान लिए हैं। ये मानने का आदत किसको होता है, मैथ वाले स्टूडेंट को। यहाँ भी मान लेते हैं हम, ध्यान दोगे। ये जो आपको स्क्वायर वर्ड है
इसमें एटम होगा और इस एटम का जो है ये वॉइड है, वॉइड का रेडियस हम मान लेते हैं ये वॉइड है, इसमें मान लो ना कोई एटम रखा हुआ है ऐसा, या बोलो सिर्फ वॉइड है, तो इसका जो आकार है ये यही होगा स्फेरिकल, ये भी यहाँ पर गोल है, तो ये रेडियस होगा स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ होगा कैपिटल आर। तो ध्यान दोगे यहाँ पर भी आप रिलेशन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे उस रिलेशन को ध्यान दो यहाँ पर, कि यहाँ से इसको भी मिला सकते हैं आप, ये मिला दोगे, ये यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, रेडियस जो होगा ध्यान दोगे ये भी आर, ये भी आर इधर हो जाएगा, इधर दोनों जो होगा ये इधर आर, तो ये भी छोटा आर होगा, ये भी बड़ा आर, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया, ध्यान दोगे ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये ट्रायंगल जो होगा इसको मान लो ना ABC, ट्रायंगल ABC में जो है आपको इन ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा आपको, ये 90 डिग्री एंगल है तो H² बराबर P² प्लस B², H आपको पता है 2 × R + R होगा, दो बड़ा आर दो छोटा आर, तो ये हो जाएगा, उसका आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो। P कितना है आपको याद, ध्यान दो ये जो है आपको R, ये R 2R का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पर, प्लस B कितना है R, ये भी आपको पता है, तो यहाँ पर 2R का स्क्वायर कर दोगे। इस तरीक़ा से अब आपको क्या आ गया, ये 4 × R + R का स्क्वायर बराबर 4R² + 4R² हो गया है, R + R का स्क्वायर बराबर ये 2R² हो जाएगा। इस तरीक़ा से अब आप यहाँ बता सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ध्यान दो ये क्या हो जाएगा, R + R बराबर √2R², और ये आ जाएगा √2R, क्या आ जाएगा ये √2R बराबर, ये आ गया, इस R को उधर भेजते हैं, √2R - R, यहाँ से ध्यान दो R/R जो होगा ये क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा, यहाँ कॉमन ले लोगे, ये कॉमन लोगे R तो क्या आ जाएगा ये √2 - 1। तो इस तरीक़ा से आपको जो ये देखने को मिला है वो बहुत ही अच्छा डेटा मिला है आपको। √2 का वैल्यू होता है 1.414 - 1, यहाँ से कैलकुलेट करोगे R/R जो है आपको आ जाएगा 0.414। तो याद रखोगे स्क्वायर वॉइड में वॉइड का रेडियस अपॉन स्फेयर का रेडियस का रेशियो जो है वो 0.414 आएगा, और इसको रट के रखना है, बहुत ही यूजफुल चीज़ है। ट्रेंगुलर वॉइड में जो है आपको वो रेडियस जो रेशियो आया है वो आया है 0.155, इस चीज़ को याद रखोगे आप, या 154 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखोगे आप। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये 2D में 2 वॉइड हम लोग पढ़े हुए थे पहले लेक्चर जो प्रीवियस बताया उसमें बताए हुए थे कि इसको डिटेल स्टडी करेंगे आगे, तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ पढ़ के वहाँ पर थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन वहाँ पर मिला हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं वॉइड का, इसमें रेडियस रेशियो निकाल रहे हैं, वॉइड का रेडियस अपॉन स्फीयर का रेडियस। तो 2D में यही 2 वॉइड था, 3D में अब हम लोग पढ़ते हैं। 3D में जो पहला वॉइड था वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, और स्टडी करते हैं आगे जो है थर्ड वॉइड जो स्टडी करते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड। ये भी जो है आपको मेड अप ऑफ 4 स्फीयर, 4 स्फीयर के बीच बनता है। हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, टेट्राहेड्रल वॉइड वो क्या होता है, 3 एटम जो है नीचे ट्रेंगल बना के रहता है, उसके ऊपर एक एटम रखा जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं। आपको इसमें क्या दिख रहा है कि ये एटम ये और ये हमने मान लिया ABCDEF इस तरीक़ा से मान लिया कोई एटम है, तो ध्यान दोगे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कुछ। 4 फलक इसमें देखेंगे आपको, ये हमने पीछे बता रखा है कि किस तरीक़ा से 4 इसमें फलक दिखता है। ये आप देखो यहाँ पर कि ये जो फलक है आपको नीचे में एक ट्रायंगुलर फेस बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, और इसके जस्ट ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसके ऊपर रखा हुआ ये वाला आइटम, तो इन 1 2 3 और इसके ऊपर जो ये रखा हुआ है ये 4 के बीच में एक खाली जगह बनेगा, वहाँ पर आपको ये आइटम रखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ध्यान दोगे कि ये जो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, 3 एटम जो है आपको F E और D, हमने मान लिया F E और D ये तीनों ट्रायंगल बना के इस तरीक़ा से है कुछ, इसके ऊपर ये एटम रखा हुआ है B, और B ये चारों के बीच में एक वॉइड बन रहा होगा जहाँ पर ये ब्लैक एटम रखा हुआ है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड पर ही होगा। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, ध्यान दोगे यहाँ पर कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस होगा, इसके कांटेक्ट में ये एटम होंगे और इसके कांटेक्ट में ये एटम होंगे, तो हम ये सिर्फ 2 एटम को लेके और इस एटम को लेके यहाँ से एक ज्योमेट्री निकालते हैं, और इस ज्योमेट्री में स्टडी करेंगे कि कौन एंगल कितना है, और वहाँ से हम लोग ये आपको पता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो यहाँ से इसको आधा कर देंगे तो 54 डिग्री और 44 मिनट आ जाएगा, आधा कर देंगे इस एंगल को, और वहाँ से हम लोग रिलेशन फाइंड कर लेंगे। देखते हैं आगे इसमें क्या आता है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एटम जो है, ये एटम दोनों कांटेक्ट में होंगे, ट्रायंगुलर है तीनों, ये 3 ब्लू बॉल जो है ये कांटेक्ट में होंगे, इसी के कांटेक्ट में ये वॉइड भी होंगे। तो वॉइड जो होगा ये छोटा सा एटम होगा यहाँ पर। तो ध्यान दो इसके क्या किया हमने, ये छोटा सा वॉइड पर एटम बना दिया, इस वॉइड का आकार है ये, और यहाँ पर एक ये बड़ा एटम है, नीचे ये बड़ा एटम है, मतलब 2 एटम के बीच का एंगल जो है यहाँ पर ये और ये ट्रायंगल, ये एंगल कितना है, तो आपको लग रहा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बट ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये छोटा एटम है और ये जो है दोनों बड़ा एटम है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर कि ये जो है आपको, ये एंगल जो है आपको यहाँ से इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो आप। टेट्राहेड्रल में जो होता है, हमने ये दो एटम और ये लिया है यहाँ पर जो वॉइड में होगा एटम, तो ये एंगल जो है आपको, ये एंगल आपको पता है कि 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है यहाँ से। तो 109 डिग्री 28 मिनट में से हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये आधा ले रहे हैं, ये आधा हिस्सा जो है ये हो जाएगा आपको एक, ये एंगल जो है आधा सिर्फ ये हो जाएगा 54 डिग्री 28 मिनट, 54 डिग्री और 44 मिनट होगा। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है ये बेस, और यहाँ पर इस छोटा सा वॉइड जो है इसका रेडियस r, इसका रेडियस बड़ा R, यहाँ से हमने मान लिया है। तो यहाँ से अब आप क्या फाइंड कर सकते हो, तो ध्यान दोगे इस ट्रायंगल में जो है आपको क्या क्या चीज़ पता है, तो एक हाइपोटेनियस पता है, और ये जो है एंगल, ध्यान दोगे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल पता है आपको। तो इसके साथ अगर रिलेशन लोगे तो ये आ गया आपको, ये पता है, लंब पता है और हाइपोटेनियस पता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन फंक्शन का यूज करेंगे। साइन फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री नहीं, साइन 54 डिग्री 44 मिनट बराबर हो जाएगा P/H बराबर, P कितना है, तो P आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये इस ट्रायंगल में ऐसे करके देखोगे तो ये ट्रायंगल R अपॉन ये छोटा r प्लस बड़ा R। तो यहाँ से आपको ये साइन 54 डिग्री 44 मिनट इसका जो वैल्यू आ जाएगा, ये जो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको 0.8164। यहाँ से आ गया आपको r अपॉन r प्लस R, सोल्व कर दो इसको, 0.8164 इंटू r प्लस R बराबर R। यहाँ से इसको सोल्व करो, 0.8164 इंटू R प्लस 0.8164 इंटू R बराबर R। यहाँ से क्या करो, इसको आप उधर लेके चल जाओ, R माइनस 0.8164 R बराबर आपको आ जाएगा ये 0.8164 R। इस तरीक़ा से हमने जब ये रखा तो आप ध्यान दोगे यहाँ पर ये आ जाएगा आपको, R कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.8164 बराबर 0.8164 R। ये ध्यान दो R इंटू इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपको 0.18 दूना 36 बराबर ये आ जाएगा 0.8164 R। यहाँ से अब आप रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा R अपॉन R का जो रेशियो है ये हो जाएगा आपको 0.1836 बट्टा 0.8164, और इसको जो डिवाइड करोगे आप तो ध्यान दोगे ये जो है आपको वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा R अपॉन R का जो रेशियो आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में को 0.224 या 225 इसके क्लोज आएगा। इसको आप याद रखोगे जिस तरीक़ा से उधर हम लोगों ने पढ़ा, ये आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, स्क्वायर 3D में जो है एक और वर्ड है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। हम लोग आगे पढ़ते हैं अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड ये होगा क्या, मेड अप ऑफ 6 स्फीयर्स, 6 स्फीयर्स के बीच बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर फिगर बना सकते हैं, इस वर्ड का अलग अलग फिगर बनता है, हम लोग बनाते हैं, देखते हैं अलग अलग फिगर क्या होता है। आप ध्यान दोगे यहाँ पर कि ये जो आपको स्क्वायर वर्ड दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर एक एटम रख दो और इसके जस्ट नीचे से रख दो एक एटम। ध्यान दोगे इसका जो और बनाने का तरीका है वो क्या है कि एक एटम ये एक्सिस के अलोंग जो है कोई टच नहीं करेगा, तो ये भी इसके बनाने का एक तरीका है स्क्वायर, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड का। एक्सिस के अलोंग जो है कोई टच नहीं करेगा। ध्यान दोगे ये एक्सिस के अलोंग जो है हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दोगे ये एक्स एक्सिस पर देखो ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर देखो ये दोनों टच नहीं कर रहा है, और अब जेड पर जो रखेंगे वो भी टच नहीं करेगा, लेकिन देखो साइड में सब टच कर रहा है, स्क्वायर बना रहा है कुछ इस तरह, मतलब एंगल देखने का तरीका चेंज कर दिए, यही है ये।
बट इसके देखने का जो एंगल है हम लोगों ने क्या किया, अलग एंगल से इसको व्यू कर रहे हैं, ये अलग एंगल से व्यू किया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से ये दिखेगा। इसके ऊपर एक एटम रख दो आप और इसके नीचे एक एटम रख दो, तो जेड के अलोंग जो होंगे एटम, जेड एक्सिस के अलोंग, ध्यान दो ये एक्सिस, इसके अलोंग भी जो ये एटम है, एक रेड और एक ब्लैक, ये भी टच नहीं करेगा। तो ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो किसी एक्सिस के अलोंग जो है एटम टच नहीं करेगा। तो इस तरीक़ा से व्यू कर सकते हो आप। एक व्यू करने का तरीका ये हो गया। एक और तरीका है ऑक्टाहेड्रल वर्ड को व्यू करने का, वो क्या है, तो ध्यान दोगे, ये आप एक सीधा ट्रायंगल बना दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सीधा, हम लोगों ने इसको पीछे भी देखा था, एक सीधा बना दो और एक उल्टा ट्रायंगल बना दो आप, और एक आप उल्टा ट्रायंगल बना दो, वो भी आपको दिखेगा यहाँ पर। ध्यान दो, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यहाँ पर ये जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा। तो एक ये उल्टा ट्रायंगल मिला आपको, इसको हम लोगों ने पीछे बनाया था, इसलिए हम ये थोड़ा सा फास्ट बना दे रहे हैं। तो ये इस तरीक़ा से भी दिखेगा आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसको देखने का अलग व्यू है कि ये एक एटम आपको ये रखा हुआ, ये रखा हुआ, इधर से एक एटम ये रखा हुआ और इधर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ ये एटम रखा हुआ है। तो इस तरीक़ा से ऑक्टाहेड्रल वर्ड को व्यू करने का इतना तरीका हो सकता है। बट इसमें जो रेडियस रेशियो निकालोगे वो सिंपली निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर वर्ड की तरह। ये देखो, ध्यान दो, ये जो है आपको एंगल ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ जो होगा कितना होगा, ध्यान दो, जो बीच में वर्ड दिख रहा है, इस वर्ड में एटम होगा और ये जो है टच कर रहा होगा 6 एटम को। तो यहाँ पर इस एटम को जो टच कर रहा होगा, तो ध्यान दोगे यहाँ से ये आर है, तो इधर से यहाँ छोटा आर, ये बड़ा आर, ये बड़ा आर, तो ये टोटल हो जाएगा 2r प्लस 2 स्मॉल आर। ये इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू आर प्लस आर, स्क्वायर वर्ड की तरह ये सिंपली आ जाएगा। ये यहाँ से आर आर 2r, ये आर आर 2r, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आप इस ट्रायंगल में, दिस ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी की एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप यहाँ से आप क्या कह सकते हो, r बराबर √2r माइनस आर, ये सॉल्व करोगे √2 - 1 इंटू आर, ये आ जाएगा आपको r अपॉन r बराबर आ जाएगा √2 - 1, √2 का वैल्यू 1.414, -1 कर दोगे, आ जाएगा 0.414। तो आ गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जो है r अपॉन r का रेशियो आ गया 0.414। इसको आप रट जाओगे। इसको इस तरीक़ा से भी आप समझ सकते हो कि ध्यान दोगे, SF6 जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, इसको जो स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस तरीक़ा से बनेगा, F F F F F F। ध्यान दोगे, ये स्क्वायर बना के ये एक प्लेन में है, ये चारों एटम, और एक ऊपर से रखा हुआ है, एक नीचे से रखा हुआ है। इस तरीक़ा से जो ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये सल्फर जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा। इसको आप एक स्ट्रक्चर से बना के देख सकते हैं। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड को इस तरीक़ा से भी आप फिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसी को बोलता है ऑक्टाहेड्रल। 8 फलक इसमें देखने को मिलेगा। ट्रायंगुलर फेस 4 ऊपर है, एक ये और एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, 4 ट्रायंगुलर फेस ऊपर, 4 ट्रायंगुलर फेस नीचे। तो यहाँ पर आपको 8 फेस दिखेगा, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनता है और इसको बोलते हैं हम लोग, एक चीज़ और ध्यान दोगे, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये स्क्वायर तो बन ही रहा है एक प्लेन में, और एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडेशन में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ ध्यान दोगे कि ये 4 फ्लोरीन जो है आपको, ये एक प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है, चारों स्क्वायर प्लेनर है, और एक नीचे से रखा हुआ है, एक ऊपर से रखा हुआ है। तो यहाँ बीच में जो है खाली जगह बन रहा होगा जहाँ पर ये सल्फर एटम रखा हुआ है, ध्यान दोगे तो यहीं पर आपको ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस तरीक़ा से समझ सकते हो अब आप इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं क्यूबिक वर्ड। तो ध्यान दोगे, अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक वर्ड। क्यूबिक वर्ड हम लोग को बहुत अच्छा से पता है कि ये जो है मेड अप ऑफ ये 8 स्फेयर के बीच में बनता है। 8 स्फेयर पहले से ही हम लोग को पता है क्यूबिक वर्ड के बारे में कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाता है। फाउंड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, तो ध्यान दो, ये आप देखोगे कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। आप बना लो, क्यूबिक बनाओगे बट थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा हो तो उसको आप अपना खुद से बनाओगे। ये क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इसमें क्या है, 4 एटम नीचे रखा हुआ है, 4 जस्ट इसके चारों एटम के ऊपर 4 एटम रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड दिख रहा होगा वो क्यूबिक वर्ड होगा, ये क्यूबिक वर्ड होगा। और यहीं पर आपको
ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं इसको, कॉर्नर पर सिर्फ एटम है। तो इसको आप इस तरीक़ा से फिल कर सकते हो कि एटम जो है यहाँ पर जब भी रिलेशन फाइंड करना हो तो आप कॉन्टैक्ट देखते हो, आदत लग गया होगा आपका कि हम लोग क्या करते हैं कॉन्टैक्ट देखते हैं। जब भी यूनिट सेल में स्टडी करना हो, कोई रिलेशन फाइंड करना हो तो हम लोग कॉन्टैक्ट से पता करते हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्यूबिक वॉइड पर, ये जो क्यूबिक वॉइड है इस पर कोई एटम रखेंगे तो इसको जो है ये 8 एटम टच करता है, ये आपको पता है भली भांति। ये जो है 8 एटम इसको टच करता है। इस चीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि इस कॉर्नर वाले एटम को, यहाँ जो कॉर्नर वाला एटम है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से हम लेते हैं, ये जो कॉर्नर वाला एटम है, इस कॉर्नर का एटम ये वाला, ये बीच में जो वॉइड होगा छोटा सा, वहाँ पर जो एटम होगा उसको टच कर रहा होगा, और वो जो है आपको यहाँ पर जो एटम है ये इसको टच कर रहा होगा। तो इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं कि ये जो होगा, थोड़ा सा इस वॉइड को हम इधर बना दें, इस स्ट्रक्चर को, कि ये जो है यहाँ पर ये बड़ा सा होगा थोड़ा सा, और इसको जो है टच कर रहा होगा, यहाँ पर ये टच कर रहा होगा, सॉरी ये इस तरीक़ा से। तो ये जो है आपको ये टच कर रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया r। ये बॉडी का जो है क्यूब का डायगोनल है, तो ये हो जाएगा यहाँ से छोटा r। वॉइड का जो वॉइड होगा उसका रेडियस हमने छोटा r मान रखा है, ये छोटा r, ये बड़ा r। यहाँ से यहाँ का a का टर्म में जो है डिस्टेंस वो √3 है पूरा, और r के टर्म में जो होगा वो हो जाएगा 2 × r + r। तो अब आप लिख सकते हो सिंपल ये क्यूबिक वर्ड में रिलेशन क्या निकाल सकते हो कि √3a बराबर 2 × r + r। ये हो गया आपको। a बराबर क्या है, यहाँ ध्यान दो, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आपको रिलेशन जो है आपको आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान दोगे आप कि इस एटम के कांटेक्ट में ये कॉर्नर वाले एटम है सभी के सभी। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा कि सिंपल क्यूबिक है और ये दोनों एटम भी कांटेक्ट में है, तो यहाँ से रिलेशन आप बता सकते हो। a बराबर आ जाएगा 2r, इधर से r इधर से r, दोनों कांटेक्ट में होंगे यहाँ पर इस तरीक़ा से। तो ये a बराबर 2r आ गया। तो यहाँ पर आप रख सकते हो √3a × 2r बराबर 2 × r + r, 2 कट जाएगा, √3r बराबर r + r। यहाँ से आपको √3r - r बराबर ये आ जाएगा r के बराबर, ये r कॉमन ले लोगे, √3 - 1 बराबर r। यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि r/r बराबर जो होगा ये आ जाएगा आपको √3 - 1/1। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, और -1 कर दोगे इसमें से तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.732। तो ध्यान दोगे ये जो आ गया आपको, ये अब आ गया आपको r/r का जो रेशियो है 0.732 आ गया। ये वैल्यू जो है आपको इतना आ जाने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दोगे गौर से, तो ये रेशियो जो है आपको सबसे ज़्यादा आया है। और ये कैसे हो रहा है तो ध्यान दोगे, जितना वॉइड जो बन रहा है, जितना कम एटम के बीच वॉइड बनेगा उस वॉइड का आकार उतना छोटा होगा, और जितना ज़्यादा एटम के बीच वॉइड बनेगा उतना उस वॉइड का आकार बड़ा होगा, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है ये। तो हम लोगों ने देखा कि ये क्यूबिक वॉइड जो 8 एटम के बीच बना है, इससे पीछे जो था वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो 6 एटम के बीच बना था, तो उसका जो रेशियो आया था वो आया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में r/r जो आया था वो आया था 0.414। ये इससे कम वैल्यू आ गया। उससे नीचे आया था हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड जो था वो कितना आया था, टेट्राहेड्रल वॉइड में जो रेडियस रेशियो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो था, ये क्यूबिक वॉइड है। और यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस रेशियो है r/r टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये आया था आपको 0.224, ये आया था। ये वैल्यू इस तरीक़ा से आ गया था। तो हम लोग अब इससे क्या पता कर सकते हैं कि ये जो है आपको इसको ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली, वी कैन से दैट क्लियरली इन 3D का बात कर रहे हैं, ये भी 3D का वॉइड है, ये भी 3D का वॉइड है, ये भी 3D का वॉइड है। तो सबसे जो बड़ा वॉइड होगा वो होगा क्यूबिक वॉइड, उससे छोटा जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उससे छोटा जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ध्यान दोगे इस चीज़ को। एक और चीज़ हम लोग लिख देते हैं इसमें, नोट करके इसको लिख लोगे आप लोग। हम लोग लिखते हैं नोट फर्स्ट। तो हम लोग अभी यहाँ देखो नोट देख लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक में जो है आपको ये क्यूबिक वॉइड पाया जाता है। क्यूबिक वॉइड का संख्या एक यूनिट सेल में, मतलब एक सिंपल क्यूबिक में क्यूबिक वॉइड जो होगा उसका संख्या 1 होगा, क्योंकि 8 के बीच बनेगा, 1 ही बनेगा, प्रिमिटिव होता है। ये BCC में जो है आपको BCC यूनिट सेल जो है
इसमें एग्जिस्ट करता है वर्ड, लेकिन वो रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है, तो उस वर्ड को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ये इस चीज़ को याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बीसीसी में वर्ड होता है या नहीं होता है। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़े थे एफसीसी और एचसीपी। एफसीसी और एचसीपी में आपको टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड दोनों एग्जिस्ट करता है, और ये कुछ इस तरीक़ा से एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि एचसीपी जो होता है ये 2D में जब हम लोग हेक्सागोनल कोजेस पे, हेक्सागोनल अरेंजमेंट था, तो यहाँ से जब हम लोग 2D से जब मूव किए थे हम लोग क्या कहते हैं 3D के तरफ, तो ध्यान दोगे गौर से कि इस पर जब, तो यहाँ से देखो एक चीज़ गौर करके कि 2 टेट्राहेड्रल वर्ड क्रिएट हो रहा है तो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्रिएट हो रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 4 टेट्राहेड्रल वर्ड अगर क्रिएट होगा तो ये 2 बनेगा, मतलब इसका दुगुना रहेगा हमेशा। तो ये बोल सकते हो कि हमने मान लिया ऑक्टाहेड्रल वर्ड का संख्या n है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का संख्या n है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा, इसका दुगुना होगा, तो हम बोल सकते हैं 2n होगा। और ये चीज़ ध्यान दोगे आपको अब आगे देखने को मिलेगा ये चीज़ कि टेट्राहेड्रल वर्ड जो है वो दुगुना होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड n जो होता है ये z के बराबर होता है एफसीसी और एचसीपी में। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन